दोस्तों ये 3 कनेक्टर आप देख रहे हैं, ये 220 वोल्ट के ऊपर चलने वाले हैं। और जो हमारे इलाके में जो आरा मशीन होती है उसके साथ ये ऑटोमेटिक कनेक्टर लगाए जाते हैं और इसके साथ टाइमर भी लगाया जाता है और इसके साथ ओवरलोड जो रिले होती है वो भी लगाई जाती है। ये ओवरलोड रिले है, तो इसके साथ हम लगाएंगे और इसके सारे जो कनेक्शन है ये करके आपको दिखाएंगे। कोशिश करूंगा मैं इंशाल्लाह आपको, लेकिन इसकी कनेक्शन जो है थोड़े से ज़्यादा हैं तो मुश्किल थोड़े से हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उसे दबा दें। और बेल के साथ जब आप बटन बेल का दबाएंगे और इसके साथ एक ऑल का ऑप्शन आएगा उसे भी आप दबाएं, ताकि हम आपके लिए कोई भी अच्छी और मालूमाती वीडियो बनाए उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँचता रहे। और ये इसका ऑन ऑफ स्विच है कनेक्टर को ऑन करने के लिए और ऑफ करने के लिए। बहुत सारे दोस्तों ने, हमारे जो व्यूवर्स हैं, उनने कमेंट्स किए थे कि 3 फेस जो ऑटोमेटिक कनेक्टर हैं इसकी वीडियो बना के अपलोड करें। तो हमारे पास जो कनेक्टर हैं एक कंपनी के मौजूद नहीं थे, तो ये 3 कनेक्टर जो आप देख रहे हैं ये मुख्तलिफ कंपनी के हैं। तो फिर भी इसमें कोई मसला नहीं है, हम ये कनेक्शन आपको करके दिखाएंगे। ये नीचे वाले जो 2 पॉइंट हैं ये इसके अंदर एक कोयल होती है उसके पॉइंट हैं। दो सौ बीस वोल्ट लिखा हुआ है और ये इसके कोयल के पॉइंट हैं। तीनों जो कनेक्टर हैं इनके आपस में एक एक पॉइंट को हम आपस में टच करेंगे न्यूट्रल देने के लिए। जो 440 वोल्ट में कनेक्टर होता है उसे डबल फेस दिया जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक का जो शौक रखने वाले हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए वीडियो हम ये बना रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिशियन के लिए बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रिशियन जो होता है 3 फेस का काम करता है उसे बहुत अच्छे तरीके से जो काम है सारा कुछ उसका मालूमात होती है। ये सिर्फ मैं अपने व्यूवर्स को इसका कनेक्शन जो है बताने के लिए वीडियो बना रहे हैं। एक कनेक्टर की कोयल से तार का टुकड़ा लेके दूसरे कनेक्टर की कोयल की किसी भी साइड पे आप तार लगा सकते हैं, वैसे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरे कनेक्टर से डबल करके तीसरे कनेक्टर की कोयल से तार को टच करेंगे। और जो टाइमर आप देख रहे हैं, टाइमर को भी न्यूट्रल की जरूरत होती है, तो तीसरे कनेक्टर से तार को डबल करके हम टाइमर में देंगे। टाइमर की ये नीचे वाली बेस है, उसका जो पहला पॉइंट है उसमें न्यूट्रल लगाएंगे। वीडियो को आप गौर से देखेंगे शुरू से, अगर आप आखिर तक बिल्कुल तरतीब से देखेंगे तो इसके जो मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं मैं कि आपको जो इसके कनेक्शन है समझ आ जाएंगे। क्योंकि अगर वीडियो को आप अगर कट करके अगर देखेंगे तो उससे आपको जो कनेक्शन की समझ है बिल्कुल नहीं आएगी। एक साइड का जो पहला पॉइंट है वहाँ पे आपने दिया, आप देख रहे हैं कि कनेक्टर से हम जो तार लेके आए हैं न्यूट्रल को बेस के पहले वाले पॉइंट में हमने दिया है। और दूसरी साइड का जो बाहर वाला पॉइंट है उसको और एक पॉइंट हमने नीचे दरमियान से छोड़ देना है। आपस में इनको 2 पॉइंट को आपस में टच करेंगे, जैसा कि आप बिल्कुल देख रहे हैं।
टाइमर की जो बेस का और ऊपर वाला जो पॉइंट है दूसरा, वहां से हम एक तार को निकाल कर इसके पास वाला जो पहला कनेक्टर है इसकी कोयल में लगाएंगे। एक साइड में कोयल को न्यूट्रल दिया गया है और दूसरी साइड जो हमने नीली लगाई है, दूसरी तार नीली जो लगाई है टाइमर से लेके कनेक्टर की दूसरी साइड पे फेस दिया गया है। कनेक्टर की जो साइड वाले पॉइंट हैं, 2 ऊपर पॉइंट हैं और 2 नीचे हैं, और टाइमर की बेस से एक नीले तार जो है टाइमर की बेस से जहां से हमने इसे फेस देना है तो कनेक्टर की नीचे वाले पॉइंट में दिया है, और वहां से तार को फिर डबल करके जो दरमियान वाला कनेक्टर है इसका ऊपर वाला जो पॉइंट है उसमें तार को लगाएंगे। क्योंकि जो ऊपर वाला कनेक्टर का जो ऊपर वाले पॉइंट होते हैं किसी भी कनेक्टर के, वो ऑन होते हैं। जब कनेक्टर नीचे जाता है इसमें कोयल जो है इसे मैग्नेट की मदद से मैग्नेट जो है कोयल को अंदर खींचता है, तो उसके बाद जो नीचे वाले पॉइंट हैं वो चालू होते हैं। क्योंकि हमारे पास 3 फेस तो वैसे मौजूद नहीं है, सिंगल फेस फिलहाल मौजूद है हमारे पास। तो अगर 3 फेस का कनेक्शन भी हो तो जो ओवरलोड रिले आप देख रहे हैं इससे तार को गुजार कर 2 फेस गुजार कर इसे लगाए जाते हैं कनेक्टर में। टाइमर की बेस में जिस जगह पे हमने पहली तार न्यूट्रल वाली लगाई थी वहां से एक तार को हम डबल करेंगे। डबल करने के बाद इसे ओवरलोड का जो पॉइंट है, 2 पॉइंट जो पहले हैं उल्टे हाथ वाले, उस पे लिखा हुआ है L1 और L2। ओवरलोड जो रिले के जो पहले वाले उल्टे हाथ के 2 पॉइंट हैं, L1 लिखा हुआ है और L2 लिखा हुआ है, इस जगह पे इसे न्यूट्रल और फेस देना है। और जो चौथा पॉइंट है उससे फेस को हम लेके ऑन ऑफ जो स्विच है उसमें लगाएंगे। अगर आपको कनेक्शन समझ ना आए तो इस तरतीब से आप कनेक्टर अगर आपके पास मौजूद हो तो आप इस तरतीब से तार को जिस तरतीब से लगाई जा रही हैं एक एक तार करके लगाएंगे तो इसका जो तरीकाकार है आपको समझ आ जाएगा। ये इसका ऑन ऑफ स्विच है। इसके सेंटर वाले जो 2 पॉइंट हैं इनको आपस में टच करके हम इस जगह पे मेन लगाएंगे। ओवरलोड से जो आउटपुट हम फेस निकालेंगे इस ऑन ऑफ स्विच में लगाएंगे। ओवरलोड का जो चौथा पॉइंट है उससे आउटपुट लेके ऑन ऑफ स्विच में जो 2 पॉइंट आपस में टच किए गए हैं उस जगह पे लगाएंगे। और इसमें ऑन ऑफ स्विच में एक ऑन का बटन है और एक ऑफ का है। ये ऑन वाला जो बटन है ये देखें, जब इसे बटन को दबाएंगे तो ये पॉइंट आपस में टच होंगे ऊपर की जानिब, तो मोटर जो उस वक्त ऑन होगी।
ऑन ऑफ बटन में फेस हमने दिया है और ऑन ऑफ बटन से जो ऑन करने के लिए आउटपुट की तार निकाली है, ये फेस है। सेंटर वाले जो ऑन ऑफ स्विच के 2 पॉइंट हैं, इनको आपस में टच किया और ये ऑन वाला जो बटन है, जब बटन को दबाएंगे तो ऑन होगी। तो इसका जो फेस है, सेंटर वाला जो कनेक्टर है उसमें लगाएंगे। सेंटर वाला जो कनेक्टर है उसकी एक साइड की ऊपर की तरफ तार को लगाना है। टाइमर के साथ वाला जो कनेक्टर है, इसका ऊपर वाला जो पॉइंट है उससे तार लेके और फिर तार को डबल करके इसका जो नीचे वाला पॉइंट है उसको आपस में टच करेंगे। और फिर आखिरी जो कनेक्टर है सीधे हाथ वाला, उसका जो नीचे वाला पॉइंट है नीचे वाले पॉइंट में तार को लगा के फिर वहीं से तार को डबल करके उसी कनेक्टर के एक कोयल की जो दूसरी साइड है उसे करंट देंगे। नीचे वाले पॉइंट से तार को डबल करके उसी कनेक्टर की जो एक कोयल का पॉइंट बचा हुआ है उस पे तार को लगाएंगे। और ये तीसरे नंबर की जो तार हम लगा रहे हैं, ये डायरेक्ट वाला पॉइंट होता है, इसे डायरेक्ट वाला पॉइंट बोलते हैं। जब एक मर्तबा कनेक्टर ऑन हो जाता है, बटन तो हम एक मर्तबा दबाते हैं, उसके बाद बटन जो है ऊपर की तरफ आ जाता है, तो डायरेक्ट तार की वजह से कनेक्टर जो है हर वक्त ऑन रहता है। ऑन ऑफ स्विच से जो हमने तीसरे नंबर की तार को निकाला है, ये डायरेक्ट वाला पॉइंट है। तो सीधे हाथ वाला जो कनेक्टर है, इसका जो नीचे वाला पॉइंट है उसमें लगाएंगे। इसकी साइड पे जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इसका जो नीचे वाला पॉइंट है उसमें डायरेक्ट वाला पॉइंट जो है हम लगाएंगे। ओवरलोड रिले को एक साइड पे हमने न्यूट्रल दिया और दूसरी साइड पे इसे फेस दिया है। फिर ओवरलोड से आउटपुट निकाल के ऑन ऑफ स्विच में लगाई है। सबसे पहले हमने जो तार लगाई थी उसे हम जो एक कोयल से दूसरी कोयल से और तीसरी कोयल तक डबल किया था तार को, तो उसे हम न्यूट्रल देंगे। काली जो मेन तार है उससे न्यूट्रल देंगे। और अब हम इसे चेक करेंगे।
कनेक्टर के दरमियान में जो एक काले बटन है दो, और तीसरे में सब्ज रंग का बटन है कनेक्टर के दरमियान में, तो उसे आप देखेंगे जब हम पहले ऑन करेंगे तो पहले जो दो कनेक्टर हैं बाहर वाले ये ऑन होंगे और इसके बाद एक जो है बंद हो जाएगा और दूसरा चालू हो जाएगा। सब्ज रंग का जो कनेक्टर है ये ऑफ हो जाएगा और इसके साथ वाला जो दरमियान वाला है ये ऑन हो जाएगा। ये न्यूट्रल है जो कोयल के अंदर हमने पहले लगाया था, तार को फिर डबल करके दूसरी कोयल में लगाया और वहां से फिर तार को डबल करके तीसरे कनेक्टर की कोयल में न्यूट्रल को लगाया गया है। फिर वहां से न्यूट्रल जो है हमने टाइमर में दिया है और टाइमर से न्यूट्रल निकाल कर ओवरलोड रिले में लगाया है न्यूट्रल। ये फेस है, नीले रंग की जो तार है ये फेस की है जैसा कि, और दूसरी जो सब्ज रंग की है वो न्यूट्रल बनाया हमने। जब हम इसे ऑन करेंगे बटन को दबाएंगे, ये देखें ऊपर की तरफ जो पॉइंट है आपस में टच होंगे, तो फिर यहाँ से करंट गुजर कर टाइमर में एक कनेक्टर में आएगा, कनेक्टर से फिर ये टाइमर में आएगा, फिर टाइमर से होके ये यहाँ से आउटपुट निकलेगी इसकी, और ये जो पहला कनेक्टर है उसकी कोयल में जाएगा। न्यूट्रल तो वैसे भी उसे डायरेक्ट दिया गया है, तो यहाँ से जब फेस मिलेगा दूसरी साइड का तो कनेक्टर जो है ऑन हो जाएगा। शुरू से अगर आप वीडियो को देखेंगे, दोबारा बार बार देखेंगे, तो इससे आपको जो कनेक्शन है इसका तरीकाकार समझ आएगा। क्योंकि इसके जो कनेक्शन है थोड़े से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि एक दो तार तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ज़्यादा इसके कनेक्शन की लीडें हैं, तो थोड़ा सा समझने में वक्त ज़रूर लगेगा। ये इसकी डायरेक्ट वाला पॉइंट है, ये देखें जो सीधे हाथ वाला कनेक्टर है इसकी एक साइड पे हमने डायरेक्ट वाला पॉइंट लगाया है। इसी तरतीब से आप कनेक्टर रख के इस तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं। और इस कनेक्शन का एक तरीका और भी होता है, वो भी जिंदगी बाकी रही तो इंशाल्लाह वो भी दूसरा तरीका जो होता है कनेक्शन का वो भी दिखाएंगे आपको। ये देखें, अब जब हमने इसे ऑन किया है टाइमर की लाइट जो है लाल कलर की वो ऑन हो चुकी है, और सब्ज रंग का जो कनेक्टर है वो भी ऑन है, और सीधे हाथ वाला वो भी। अब सब्ज रंग का जो कनेक्टर है ऑफ हो चुका है और दरमियान वाला जो है ऑन हो चुका है। टाइमर का एक सेकंड होते हैं, 10 सेकंड 20 सेकंड, जितने भी आप इसे रखेंगे उतनी देर बाद इसे दूसरा गियर जो है मोटर को लगेगा। इस वक्त टाइमर जो है 10 सेकंड पे है, और इससे आप कम पे भी रख सकते हैं इसे। देखें, अब जब हमने इसे ऑन किया है, जो सब्ज रंग का कनेक्टर है वो ऑन हो चुका है, और सीधे हाथ वाला जो कनेक्टर है बाहर वाला वो भी ऑन हो चुका है। और जब दूसरा गियर लगता है तो सब्ज रंग का जो कनेक्टर है ऑफ हो जाता है, और उसके साथ ही जो दरमियान वाला है वो चल जाता है। ये सब्ज रंग का जो कनेक्टर है इसके जो आगे वाले 3 पॉइंट हैं इनको आपस में क्रॉस करेंगे, क्योंकि 3 फेस मोटर को जो कनेक्शन किया जाता है तो पहले जो है मोटर स्टार डेल्टा पे चलती है,
और जब डेल्टा पे चलती है तो उसके बाद उसे दूसरा गियर लगता है। सीधे हाथ वाला जो कनेक्टर है इसके ऊपर वाली साइड पे मेन लगेगी और उसके नीचे से गुजर कर जो दरमियान वाला कनेक्टर है उसके नीचे तार लगेगी और फिर दरमियान वाला जो कनेक्टर है उसके ऊपर से 3 लीडें निकल कर जो सब्ज रंग का कनेक्टर है इसमें लगाएंगे ऊपर की तरफ। यहाँ पे मेन लगेगी, 3 फेस लगेंगे और फिर इसके नीचे वाले मोटर की एक साइड के 3 लीडें लगेंगी और जो सेंटर वाला कनेक्टर है उसकी दूसरी जो मोटर की लीडें होती हैं वो लगेंगी 3 लीडें। मोटर की जो 6 लीडें होती है उसकी तरतीब होती है, तो वो भी अगर जिंदगी बाकी तो वो भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से उसकी जो तरतीब है, तरतीब से लीडें लगाई जाती हैं। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और साथ ही जो बेल आइकन का बटन उसे दबा दें ताकि हम आपके लिए कोई भी अच्छी और मालूमाती वीडियो बनाए उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचता रहे। और इंशाल्लाह जिंदगी बाकी तो अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।